नमस्कार दोस्तों। आज मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर आपके सामने जो टॉपिक रह गया था कि हम बात कर रहे थे कि ज़मीन का वर्गीकरण क्या होता है। इसमें तीन पॉइंट तक हम लोग बता चुके थे। आज का पॉइंट है चौथा पॉइंट, जो है खास महल। तो आज हम जानेंगे खास महल की ज़मीन क्या होती है, किन तरह कैसे क्या किया जाता है, कैसी ज़मीन होती है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि खास महल की भूमि। खास महल खास महल विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमि में से एक है। यह जो भूमि है खास महल, ये सरकारी भूमियों में से एक है। तो ये सरकारी भूमि होती है। आमतौर पर खतियान के मालिक कॉलम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के नाम से दर्ज भूमि को खास महल कहा जाता है। जैसा कि जब खतियान होता है उसमें जो मालिक का नाम होता है, रैयत का लोग का नाम होता है, उस जगह इस कॉलम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का नाम से दर्ज होता है, जो खास महल की भूमि होती है। कालांतर में मालिक कॉलम में खास महाल शब्दावली भी अंकित की जाने लगी। खास महाल भूमि का प्रबंधन सरकार स्वयं करती थी। तो खास महल की भूमि होती है, सरकार उसको खुद प्रबंध करती थी। आज़ादी के बाद 1953 में बिहार सरकार द्वारा खास महाल भूमि के प्रबंधन हेतु एक पुस्तक तैयार किया गया, जिसे द बिहार गवर्नमेंट स्टेट खास महल मैनुअल 1953 अथवा आम प्रचलन में खास महल हस्तक कहा जाता था। 1953 में बिहार सरकार ने यह प्रबंधन हेतु तैयार किया था। खास महाल हस्तक में कुल 173 कंडिकाएं हैं, जिनमें सरकारी भूमि के प्रबंधन के नियम निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2011 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के से बिहार खास महल नीति 2011 निर्गत की गई। खास महाल हस्तक एवं बिहार खास महल नीति 2011 में खास महल सहित समस्त सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती के नियम दिए गए। तो जो 2000 नीति 11 है, उसमें खास महल सहित समस्त सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती के नियम दिए गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लीज पे दिया जाएगा, ज़मीन बंदोबस्त किया जाएगा, वो किस बेस पे दिया जाएगा, कौन से नियम उस पर लागू होंगे, तो वो सब नियम दिए गए हैं। तो आज़ादी के पूर्व आमतौर पर खास महाल भूमि स्थायी लीज नियतकालीन लीज पर बंदोबस्त की जाती थी। तो आमतौर पर जो खास महाल की भूमि हो किस पर स्थायी लीज या उसी को बोलते हैं नियतकालीन लीज पर बंदोबस्त की जाती थी। ये दो लीज है जिस पर ये बंदोबस्त की जाती थी। नियतकालीन पीरियोडिक लीज की अवधि सरकार द्वारा तय नहीं थी। तो यह जो लीज था नियतकालीन, ये सरकार द्वारा तय नहीं था। कुछ मामलों में स्थायी परमानेंट, अन्य मामलों में विभिन्न भिन्न अवधि के लिए बंदोबस्त की जाती थी। बिहार खास महाल नीति 2011 के कंडिका 19 के तहत सरकार द्वारा सभी प्रकार के लीज की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो जो है 11 के कंडिका 19 के तहत क्या हुआ है, सरकार द्वारा सभी प्रकार के लीज की जो अवधि है वो 30 वर्ष तक दी गई है। अब जो जमीन का जो लीज दिया जाता है वो 30 वर्ष तक दिया जाता है। विभागीय परिपत्र संख्या 644 दिनांक 15/4/1999 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नए लीज के समय जमीन के बाजार मूल्य के बराबर सलामी ली जाएगी। जो लीज होगा जब देंगे तो उसमें जो बाजार मूल्य है उसके बराबर सलामी ली जाएगी। इसके अलावा आवासीय प्रयोजन के लिए सलामी का 2% तथा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए सलामी का 5% वार्षिक लगान लिया जाएगा। आप ये समझ सकते हैं। व्यक्ति विशेष या संस्था के साथ शहरी तथा अर्ध शहरी भूमि को बंदोबस्त करने की शक्ति सरकार में नहीं थी। तो ये सब भी जो शहरी अर्ध शहरी भूमि थे वो भी सरकारी बंदोबस्त करती थी। पुराने लीजधारियों के मामले में भी लीजधारी अंतरिति द्वारा प्रेस लीज की सहमति संसूचित करके करने के उपरांत समाहर्ता द्वारा प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के अनुमोदनार्थ भी भेजा जाना है। तो ये है उसके अंदर खास महल की भूमि। प्रत्येक नियतकालीन जो पीरियोडिक लीज दिया जाता है, फिर किसी टाइम के लिए जो दिया जाता है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए जाता है, 30 वर्ष 40 वर्ष, ये होता है पीरियोडिक लीज। और एक होता है परमानेंट लीज, जो मतलब परमानेंट के लिए दिया जाता है, हमेशा के लिए। तो ये जो पीरियोडिक लीज का नियत अवधि के बाद नवीकरण किया जाता है। बिहार खास महल नीति 2011 के कंडिका 20 के तहत संपूर्ण राज्य में खास महल भूमि सहित सभी सरकारी भूमि के लीज के नवीकरण की शक्ति का प्रतिनिधान संबंधित समाहर्ता को किया गया है। तो जो इसका जो नवीकरण होगा जो इस लीज का, तो वो समाहर्ता को इसकी शक्ति दी गई है कि वही करेंगे। संबंधित समाहर्ता को लीज अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के अंदर लीज नवीकरण का निर्णय करना होता है। तो जैसे अब लीज समाप्त हो गया, किसी को लीज पर दिया हुआ 30 वर्ष के लिए और 30 वर्ष समाप्त हो गया, तो उसके 90 दिन के अंदर, जो लीज समाप्त है उसके 90 दिन के अंदर उसको नवीकरण किया जाता है, वो समाहर्ता करेंगे।
लीजधारियों के साथ ली- लीजधारियों के साथ सरकार की ओर से संबंधित समाहर्ता लीज इकरारनामा सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में किया जाता है। लीज प्रपत्र में लीज की सभी शर्तें अंकित रहती हैं। जो लीज प्रपत्र होता है उसमें सभी लीज की शर्तें अंकित रहती है। इसका मतलब ये हो कि जो लीज लेते समय जो जो भी रूल्स हैं कि आपने कितने वर्ष के लिए लिया है, इस पर क्या नहीं कर सकते हैं, इस ज़मीन पर क्या कर सकते हैं, वो सब उस रूल में जो शर्तें हैं उसमें दी रहती हैं। लीजधारी द्वारा लीज की सभी शर्तों का सरस पालन करना अनिवार्य है। जो उनको शर्तें जो दी रहती हैं उनको पालन करना बहुत ही अनिवार्य है और वो करना ही पड़ता है। वही लीजधारियों को देखना पड़ता है कि वो क्या क्या जो पालन किन किन शर्तों का पालन करेंगे, तो वो लीज प्रपत्र में दिया रहता है। लीजधारी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में सरकार द्वारा लीज रद्द करने दंड शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी लीजधारी ने जो लीज पर लिया है, अगर उसने लीज को जो शर्तें उसको नहीं माना, तो वो रद्द भी कर सकती है सरकार, उस लीज को जो है रद्द भी कर सकती है, नहीं तो दंड उस पर शुल्क लगा सकती है। बिहार खास माल नीति 2011 का अध्याय 2 लीज शर्तों के उल्लंघन। सरकार द्वारा लीज पर बंदोबस्त भूमि के लीज का अंतरण प्रयोजन परिवर्तन सरकार की अनुमति के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लीजधारी द्वारा किया जा सकता है। खास महल हस्तक के नियम 21 के अनुसार सरकार द्वारा लीजधारी से लीजधारित भूमि केवल लोकहित में वापस दिया जा सकता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक कि खास महल की भूमि क्या होती है। तो ऐसा ही था। तो आप यहाँ पर पढ़े, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।